क्या प्रश्न था? नहीं, मतलब जो ज्ञान और अज्ञान दोनों चिदाभास को ही हो रहा है। तो ये संपूर्ण जो भी दृश्य, जो संपूर्ण जगत है, जो अपरम तत्व में मतलब प्रतीक मात्र ही है केवल। तो इसमें ऐसा होता है, जैसे हम दवा तो सेवन करते हैं, स्वस्थ के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? स्वस्थ के लिए करते हैं। स्वस्थ होने के लिए। अच्छा, यहाँ पर विचार करो, जैसे जेवर की उत्पत्ति से पहले क्या था? जेवर की उत्पत्ति से पहले स्वर्ण था, और जेवर के नष्ट होने के पश्चात स्वर्ण रहेगा, स्वर्ण ही रहेगा। और ये सिद्धांत है, ये नियम है कि जो वस्तु आदि अंत में होती है वही किसमें होती? मध्य में होती। मध्य में हम दूसरी कल्पना करते, इसी को भ्रांति कहते, और इस भ्रांति की ही निवृत्ति अब विचार के द्वारा। मध्य में दूसरी भ्रांति क्या हो रही है? अब यहाँ पर हुआ क्या? हम बीमार होने से पहले क्या थे? स्वस्थ थे। और बीमारी मिटने के बाद में क्या रहेंगे? स्वस्थ हो जाएंगे। तो इस समय बीमार होने के समय भी हम क्या है? स्वस्थ ही है। क्या बात है। तो बताओ, हम दवा सेवन करते हैं स्वस्थ होने के लिए करते हैं क्या? बीमारी को खत्म करने के लिए। अरे भाई, स्वस्थ तो हम पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे और अब भी है। स्वास्थ्य हमारा स्वरूप है। मांडुक्य कारिका में भगवान शंकराचार्य जी महाराज ये सिद्ध करते हैं, रोगार्थ एवं रोग निवर्तो स्वस्थ था। अर्थात हम दवा तो सेवन करते हैं, स्वस्थ होने के लिए नहीं करते हैं। स्वास्थ्य तो हमारा स्वरूप है, पहले था, परंतु वात पित्त कफ के बिगड़ने से क्या हुआ? कुछ बीमारी का या कुछ रोग का अनुभव हुआ। उस बीमारी को मिटाने के लिए हम केवल मात्र दवा का सेवन करते हैं, स्वस्थ होने के लिए नहीं करते। ये हो गया सिद्धांत। अब इस सिद्धांत से यदि कोई विचार करे तो वास्तव में हम बंधन में पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे और इस समय भी नहीं है, परंतु मूर्खता से हम असत्य को सत्य समझ बैठे हैं, अनात्मा को आत्मा समझ बैठे हैं। 4 प्रकार की जो विज्ञान है उसमें हम अभिनिवेश करके बैठ गए हैं। इसके लिए हमें ब्रह्म विद्या के द्वारा इस बेवकूफी को मिटाना है। आत्म तत्व तो नित्य प्राप्त है, हम तो नित्य मुक्त है, बंधन वास्तव में होता ही नहीं। ये थोड़ी विशेष बात है। अब इसको कोई ठीक प्रकार से समझ ले तो समस्त प्रांतों से वह मुक्त हो जाता है। वरना अधिकतर संसार में लोग स्वस्थ होने के लिए करते हैं तो बेचारे न तो स्वस्थ हो पाते हैं और जीवन ऐसे ही उनका निकल जाता है। तो ये सदा ध्यान रखना चाहिए, केवल मात्र बेवकूफी से मुक्त होने का नाम सत्य का साक्षात्कार है। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा पहले से ही प्राप्त है, और संसार की निवृत्ति भी नहीं होती, क्योंकि संसार नाम की वस्तु कोई है ही नहीं। हालात समझ में? तो ना समझी मिटने का नाम केवल मात्र ज्ञान है। वरना ऐसा नहीं कि ज्ञान होने के बाद में कोई ज्योत जल जाएगी या आकाश पाताल की कहने लग जाएंगे, ऐसा वैसा हो जाएगा, संसार के लोग सब हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएंगे, या कभी कष्ट ही नहीं होगा, रोना नहीं होगा, हंसना नहीं होगा, खाना पीना बोलना चलना फिरना सब बंद हो जाएगा। ये सब मूर्खों की कल्पना होती है। ये अविद्या का निवर्तक जो ब्रह्म ज्ञान है, ये अविद्या निवृत्ति के सिवाय और कुछ करता ही नहीं। और कोई सोचता है कि नहीं ज्ञान ये भी कर देता वे भी कर देता है, तो समझो अभी तक उसने ज्ञान के स्वरूप को ही नहीं समझा। जब ज्ञान का स्वरूप समझ में आएगा तब बात बनेगी कि वास्तव में ज्ञान क्या होता है। तो लोग बहुत सारी आलतू फालतू की बातों को अपने दिमाग में कचरे के रूप में भर करके रखते हैं कि ज्ञान इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, ज्ञान ऐसे होता है वैसे होता। ज्ञान होने के बाद में ऐसा वैसा ऐसी हजारों कल्पनाओं में जीते हैं, इसलिए बेचारे जीवन भर रोते पछताते हैं, परंतु सत्य का साक्षात्कार उनको होता ही नहीं। ये थोड़ी विशेष बात है। ये तो कला और युक्ति है, बस केवल मात्र युक्ति है। अब जैसे पहले स्वस्थ था, बाद में स्वस्थ ही है, बीच में केवल रोग निवारण के लिए अपन दवा ले रहे हैं। ठीक बात है। पहले में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्ति था,
अभी भी हूँ बाद में रहूंगा, जब ये भ्रांति वर्त, ये भ्रांति मध्य में कैसे हो गई? केवल मात्र ना समझी से ये ना समझी कैसे उत्पन्न हो गई फिर? उद्दालक मुनि अपने पुत्र श्वेतकेतु को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए कहते हैं, सदैव समेत मगर आशे देख में वा द्वितीयम ब्रह्म। हे सौम्य, इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सजाते विजाते स्वगत वेद से रहित एक द्वितीय ब्रह्म ही था। तो यहाँ पर श्वेतकेतु प्रश्न करता है, भगवान उस समय एक द्वितीय ब्रह्म ही था, तो क्या इस समय नहीं है? तो कहा इस समय भी है, परंतु अब इस समय नाम और रूप के विशेषण लग गए। क्या लग गए? नाम रूप के विशेषण। जैसे कल्पना करो, कोई कितना ही बड़ा विद्वान क्यों न हो या बहुत बड़ा पंडित क्यों न हो, यदि नशा कर ले तो बताओ नशे में वह अनाप शनाप बकने लगेगा या नहीं? जैसे एक पंडित नशा करके बकने लगता है, अरे मैं कहीं नाले में गिरा हुआ हूँ, मुझे मेरे पलंग पर ले चलो, अरे मैं चांडाल हो गया हूँ, मुझे पंडित बनाओ, जबकि वह सचमुच में उसके पलंग पर ही सो रहा है। क्या है? उसके पलंग पर ही सो रहा है। तो कहने का मतलब ये है, अब उसे पलंग पर ले जाना नहीं है, उसे पंडित बनाना नहीं है, केवल उसका नशा उतारना है। तो ये नासमझी से, विद्या से, मूर्खता से, बेवकूफ़ी से, उल्टी समझ से, पामर पुरुषों का संग कर हम अपने आप को कुछ का कुछ समझने लग गए। इसकी निवृत्ति के लिए संतों का सानिध्य और ब्रह्म विचार की आवश्यकता होती है। हमारा प्रश्न ये है कि प्रारंभ में अपन को भ्रांति नहीं थी, अपन शुद्ध बुद्ध मुक्त थे, मतलब तो अभी भ्रांति हो गई, फिर निवृत्ति होने के बाद भ्रांति निवृत्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये भ्रांति अभी कैसे हो गई जब पहले थी? केवल मात्र ना समझी से, अर्थात जो हम है ही नहीं उसको हमने है समझ लिया, है को तो नहीं समझ लिया, नहीं को है समझ लिया, जिसे हम अविद्या भी कहते हैं। तो अविचार से प्रतीत होती है, विचार की ऐसे भान नहीं होती है। तो द्वैत का जो आग्रह है, द्वैत के प्रति जो सत्यत्व बुद्धि है, या ऐसा समझो अधिष्ठान का जब तक वास्तविक बोध नहीं होता है तब तक लोग उसकी कुछ कल्पना कर लेते हैं। जैसे रस्सी के यथार्थ स्वरूप को न समझने के कारण उसी रस्सी को सर्पमाला आदि समझ लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा तो हुआ संग दोष। ठीक बात है। अर्थात वेदवादी पामर पुरुषों के संग से हमारे अंतर्गत ऐसी ऐसी कल्पनाएं बैठ गई। एक बार बहुत बड़े महात्माओं का सम्मेलन हो रहा था, जिसमें एक भागवतानंद जी महाराज बहुत बड़े वेदांत के ब्रह्मवेता महात्मा थे, साक्षात भगवत प्राप्त महात्मा थे। तो उनको किसी ने पूछ लिया, भगवान जीव और ब्रह्म के अंतर्गत जो भेद प्रतीत होता है, इसका रहस्य क्या है? क्या सचमुच में ये भेद है क्या? भेद सत्य है क्या? तो भागवतानंद जी महाराज कहते हैं, सचमुच में तो जीव ब्रह्म में कभी भेद हुआ ही नहीं। ये जीव ब्रह्म में जो भेद होता है, ये सचमुच में मूर्खों की कल्पनाएं हैं। ये जगत में जो भेद प्रतीत होता है, ये सारा का सारा भेद तो इंद्रियों की अपेक्षा से होता है। किसकी अपेक्षा से? इंद्रियों की अपेक्षा से होता है। और जीव ब्रह्म में जितना भी भेद है, ये जितने भी रसास्वादी लोग हैं, ये जितने भी महात्मा बने हुए हैं, धूर्त लोग, इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए, मनोरंजन के लिए, साधकों से अपनी गरज निकालने के लिए ऐसे ऐसे अंट संट सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कर दिया। अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने इतना गुड़ गोबर कर दिया कि लोग वास्तविक रहस्य से भटक गए। तो जगत का भेद प्रतीत होता है, ये तो इंद्रियों की अपेक्षा से है। और जीव ब्रह्म में जितना भी भेद है, ये सारा का सारा भेद इन धूर्त लोगों ने फैलाया हुआ है। सचमुच में तो जीव ब्रह्म में कभी भेद हुआ ही नहीं। और वैसे देखा जाए तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज के दादा गुरु होटपादाचार्य जी महाराज तो मांडू की कारिका में यही सिद्ध करते हैं कि न कश्चित् जायते जीव है संभोवास्य न विद्यते एतद उत्तमम सत्यम यत्र किंचन न जायते। जीव नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। अरे कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रच्छिन्नत्व, संसारित्व और साद्वितीयत्व, इसी का नाम जीव भाव होता है। तो जब तक ये है तब तक ही जीव है। यावद हेतु फलावेश संसारस्तवदायते, क्षीणे हेतु फलावेश संसारम न प्रपद्यते।
जब तक हेतु और फल का आग्रह है तब तक ही संसार विस्तीर्ण है। हेतु फल का आग्रह मिट गया तो केवल मात्र भेदवादी पामर पुरुषों के संग से, उनको महत्व देने से, ना समझी से, अधिष्ठान के वास्तविक स्वरूप को न समझने के कारण ये लोग भेद खड़ा कर लेते हैं और इस संसार के अंतर्गत भटकते रहते हैं। ये थोड़ी विशेष बात है। जीव नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। तो अब इसे मुक्त होने के लिए हमें क्या करना? केवल मात्र अरे क्या हुआ? चलो बाहर जाओ। केवल अंतःकरण का भाव को है, जहाँ कर्ता बना और भोक्ता बना वही जीव भाव है। कहने का मतलब ये कर्तापना भोक्तापना प्रतीत तो होता है परंतु वास्तव में असली नहीं होता है। वैसे देखा जाए तो वेदांत जो सिद्धांत है ये प्रतीति का विरोध नहीं करता, बल्कि प्रतीति में जो सत्यत्व भ्रांति है इसका बात करता। अर्थात भेद जो प्रतीत होता है इस भेद का ही बाध करता, भान का बाध नहीं करता। ये भान तो होता रहेगा। ऋषि में सर्प की प्रतीति होती है तो होती रहे, केवल मात्र मिथ्यात्व निश्चय हो जाना चाहिए कि यहाँ सर्प नाम की कोई वस्तु। जैसे कोई बहुत बड़ा सूरवीर चलते चलते क्या होता है कि एकदम उसके ऊपर कोई शेर चपट करके आता है और जैसे ही शेर आता है वह उनके दोनों जबड़ों को पकड़ करके उस शेर को चीर देता है। अब शेर उसी समय समझो मर जाता है। अब उस मरे हुए शेर के पास में वह सूरवीर थोड़ी देर के लिए बैठ जाए तो वह वहां पर डरेगा या नहीं डरेगा? अरे क्या बात है! अरे जब शेर जीवित था उस समय भी शेर ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा तो बेचारा अब तो मर चुका, ये क्या बिगाड़ेगा? तो अविद्या अवस्था में जिस समय ये जगत सत्य प्रतीत होता है, प्रिय प्रतीत होता था, रमणीय प्रतीत होता था, उस समय भी इसने आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ा। आत्मा तक बेचारा पहुंच ही नहीं सका। वो तो जो की त्यों द्वितीय ब्रह्म नित्य ब्रह्म, वो तो नित्य मुक्त ही था। तो जब बोध हो गया और ये संसार जो है, प्रपंच जो है, ये बाधितानुवृत्ति से प्रतीत होता है। अब बताओ संसार बेचारा क्या बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं। तो वैसे ये विशेष बात है, बात समझ में आ जानी चाहिए। तो जितना भी बंधन दुख होता है सब नासमझी से, नासमझी जीवन से निकल जाए और ये नासमझी केवल और केवल मात्र ब्रह्मवेत्ता महात्माओं के सानिध्य में बैठ करके फिर जो ब्रह्म विचार करते हैं उनके हृदय से ही नासमझी निकलती है। वरना बोंदों के संग करने से तो नासमझी इतनी प्रवेश कर जाती है कि साक्षात भगवान नारायण भी कृपा करे फिर भी वह भ्रांति निकलती नहीं है। इसलिए साधकों का रत्न धन, साधकों की असली वस्तु होती है, भेदवादी और पामर पुरुषों का संग न करें। इसमें साक्षात भगवान नारायण के भी जिन्होंने दर्शन किए हो, या समझो जो भगवान नारायण भी जिनको कंधे पर बिठा करके घूमते हो, परंतु यदि वह भी भेद को महत्व देते हैं तो हम उनको भेदवादी ही कहेंगे। अब लोगों की समझ ऐसी थोड़ी होती है। लोग तो थोड़ा बहुत देख लेते रहे तो राम राम करते, ये जब तब करते, साधन भजन करते, ये तो बड़े पुण्यात्मा धर्मात्मा, ऐसे वैसे, तो लोग उनको देख करके लट्टू हो जाते, उनके पीछे पागल हो जाते, जबकि इनमें इनकी कोई विशेषता नहीं है। शास्त्रों में वर्णन आता है, राजा जानश्रुति इतना बड़ा धर्मात्मा है कि उनके राज्य की सीमा में पाप करना तो बहुत दूर, परंतु पाप करने की कोई सोच ले फिर भी वह जल जाए। इतना बड़ा धर्मात्मा राजा। तो एक बार क्या होता है, हंसों का टोला आकाश मार्ग से होकर के गुजरता है, तो पीछे वाला हंस आगे वाले हंस को सावधान करता है, अरे सावधान, ये राजा जानश्रुति का इलाका प्रारंभ होने वाला है, मन में भी कुछ ऐसा वैसा मत सोचना वरना ऊपर से नीचे गिर जाओगे जल करके। ऐसा राजा जानश्रुति के तप का बल था, ऐसा उनका धर्म का और उनके समस्त सदाचरणों का प्रभाव था, बल था, शक्ति थी, ताकत थी। तो आगे वाला अंश क्या कहता है, अरे तुम जानते नहीं हो उस गाड़ी वाले रेखवा मुनि को, उस रेखवा मुनि के सामने बेचारा ये राजा जानश्रुति तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। अब विचार करना, जो बेचारे अभी तक पहली कक्षा में भी नहीं बैठे हुए,
धर्म के अंगों में भी नहीं समझते हैं, व्यवहार में भी नहीं समझते हैं, अभी तक अंतःकरण के मल दोषों की भी निवृत्ति नहीं हुई। उनकी बेचारों की औकात ही क्या। यहाँ पर तो इतनी बड़ी उच्च कोटि की समझ रखने वाले, जिनके लिए कह दिया ये बेचारा, उसके सामने कुछ भी नहीं है। राजा जानश्रुति छत पर सोया हुआ था, हंसों, ये पराकाष्ठा है। तो हंसों की बात सुन करके राजा जानश्रुति को बड़ा दुख हुआ। अरे इस संसार में मेरे से श्रेष्ठ तो कोई हो ही नहीं सकता, इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया। मैं देखना चाहता हूँ कि राजा जानश्रुति मेरे सामने खड़ा रहने लायक भी है या नहीं। मैं खोज करता हूँ, पता लगाता हूँ, फिर पता लगेगा कि मेरे सामने वो क्या है। तो विचार करके देखो, ऐसे लोग भी वेदवादियों की गिनती में आते हैं, तो छोटे मोटे लोगों की तो कल्पना ही क्या है। आराम समझ में। तो वही बात जब तक ठीक प्रकार से समझ में नहीं आती तब तक काम नहीं चलता है। यहाँ पर तो स्पष्ट कहा गया है, मोक्षार्थी पुरुष ही दुनिया में श्रेष्ठ नर है, धर्म अर्थ काम वाले पशु के समान चर है। ये तो सब पशुओं के समान विचरण करने वाले। नहीं, कहने का मतलब वो बस उसको ही सब कुछ समझ करके बैठ गए, इसी आगे कुछ होता ही नहीं। अर्थात मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे सामने टिकने की किसी में हिम्मत ही नहीं है। तो उनको सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ, परंतु असत्य को ही सत्य समझ करके बैठ गए। तो यहाँ पर तो साधुकों को थोड़ा कुटस्थ होना होता, थोड़ा मजबूत होना होता। इसीलिए तो कभी कभी पहले आपको बहुत सुनाया करते थे, 3 सूत्र जीवन के अंतर्गत, एक संत हो, एक पंत हो, एक ग्रंथ हो। ठीक है ना। जैसे किसी को खोपड़े का ऑपरेशन करवाना है और मैं उस डॉक्टर से करवा लूँ, उससे करवा लूँ, उससे करवा लूँ, उससे करवा लूँ, थोड़ा वो करेंगे, थोड़ा वो करेंगे, थोड़ा वो करेंगे, तो उसे मरना पड़ेगा या बच सकता है? नहीं बच सकता। तो इसलिए कि सत्य के साक्षात्कार के लिए जीवन में एक संत हो, जिनके प्रति चाहे भले ही हमें मरना भी क्यों न पड़े, शरीर के टुकड़े भी क्यों न करवाना हो, कुछ भी क्यों न करवाना हो, हम पीछे न हटे। ऐसी हमारी महत्व बुद्धि हो। एक संत हो, एक पंथ हो, चाहे कर्म का, चाहे भक्ति का, चाहे ज्ञान का, कैसा भी हो, परंतु एक पंथ होना चाहिए और उसी के अनुसार अपनी सारी की सारी जीवनचर्या, और एक ग्रंथ होना चाहिए। अब वेदांत ग्रंथ चाहिए या धर्मशास्त्र चाहिए, ये निश्चय कर लेना चाहिए। तो ये 3 बातें जो लक्ष्य में रख करके फिर आगे बढ़ते हैं, उनको कोई टोकने वाला नहीं होता है। वरना 2 गुणों पर बैठा हुआ क्या होता है, वो निश्चित रूप से गिर जाता है। इसलिए हमें निश्चय कर लेना है कि अविद्या के सिवाय कोई बांधने वाली वस्तु है ही नहीं। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा ने जिस संसार की रचना की, परमात्मा स्वयं आनंद स्वरूप है, तो परमात्मा दुख की सृष्टि कर ही नहीं सकता। ये तो हम अपनी कल्पना से इस संसार को अपवित्र बना देते हैं, इसको दुख रूप बना देते हैं। वरना देखा जाए तो सच्चिदानंद अद्वितीय आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। मैं तो बुद्धि हटी, संसार है ही नहीं। बस 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 अपनी नासमझी तो ऋषि में सर्प की और शिपी में चांदी की कल्पना करवाती है। तो जब तक संसार के प्रति महत्व बुद्धि है तब तक ही बंधन है, और जब महत्व बुद्धि नहीं है तो बंधन नहीं। अब यहाँ पर थोड़ी एक विशेष बात और बता देते हैं। लोग क्या करते हैं, संसार के बंधन से मुक्त तो होना चाहते हैं, परंतु संसार को समझते ही नहीं बेचारे। समझते नहीं मतलब। हाँ, क्या बात। जैसे समझो कोई संसार का त्याग करना चाहे, तो जो संसार उसे दुखी कर रहा, उस संसार को तो त्यागना चाहते ही नहीं। समझो हम सबका त्याग कर दें, ठीक है, परंतु जो असली वस्तु उसका त्याग नहीं किया तो त्याग नहीं रहा, त्याग ही नहीं रहा। तो विशेष रूप से समझने लायक बात यह है कि संसार किसे कहते हैं, इसको पहले समझ लेना चाहिए। तो संसार कहते हैं अपने शरीर को, क्योंकि यही तो दुखों का कारण। इसमें अमत्व ममत्व बुद्धि होना ही तो बंधन का कारण। वरना दूसरों का त्याग, वो तो सब छूटे हुए हैं।
आपने किसको पकड़ रखा? तो संसार कहते हैं देह को, इंद्रिय को, प्राण को, मन को, बुद्धि को, अंतःकरण को मैं समझना, अंतःकरण को मेरा समझना, अंतःकरण को सच्चा समझना, ये 3 सूत्र है, इसी को पूरा संसार कहते हैं। इसके अतिरिक्त संसार है ही नहीं कहीं, और है ही नहीं। इनमें महत्व बुद्धि होने से ही तो दूसरों में महत्व बुद्धि होती है, और यदि इनमें महत्व बुद्धि नहीं है तो फिर किसी में भी महत्व बुद्धि है ही नहीं। ये थोड़ी विशेष बात है। विचार की बात है। हाँ, बिल्कुल। सब संबंध ये अपने शरीर से शुरू हो रहे हैं। बस यदि देह से वैराग्य है तो समझो सबसे वैराग्य हो गया, और यदि देह से वैराग्य नहीं है तो सबसे प्रेम इसीलिए क्योंकि खुद से प्रेम है। क्या बात। हाँ, ये तो बड़ा विलक्षण रहस्य है। जब याज्ञवल्क्य जी महाराज मैत्रेय को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं, उसमें यही बताते हैं, हे मैत्रेय, पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय नहीं होता है, अपने ही प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता है। पति को सुख मिले इसलिए पत्नी पति से प्रेम नहीं करती हैं, बल्कि मुझे सुख मिले इस हिसाब से पति से प्रेम करती हैं। पत्नी के प्रयोजन के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती हैं, अपने ही प्रयोजन के लिए पत्नी प्रिय हुआ करती हैं। ऐसे ही आप प्रत्येक संसार की वस्तु को देख सकते हैं। जैसे तांगे वाले घोड़े को बहुत अच्छा खिलाते हैं, साबुन से स्नान करवाते, बहुत अच्छा रखते हैं, तो क्या वो घोड़े की स्वास्थ्य की कामना के लिए, घोड़े को सुख मिले इसके लिए क्या? नहीं। अरे इसके लिए है ही नहीं। वो तो उनसे पैसे मिलते हैं, कमाई मिलती है, इसलिए उनकी सेवा करते हैं। वरना स्पष्ट कहा गया है, दांत गिरे और खुर घिसे, कंधा भोजन ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध बुस दे। दांत गिर गए हो और खुर घिस गए हो और कंधे पर वजन उठाने में समर्थ न हो, उसी समय उसको 2 डंडे लगा करके निकाल देते हैं। उनको थोड़ा सा भूसा भी कोई डालने के लिए तैयार नहीं होता। तो यहाँ पर सार बात ये है कि सबके प्रयोजन के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि अपने ही प्रयोजन के लिए सब प्रिय होते हैं। नैवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रिय भवति। अपने ही प्रयोजन के लिए सब प्रिय होता है, अपनी गरज निकलती, अपने को सुख मिलता है, इसलिए दूसरे से हम प्रेम करते हैं, दूसरे को हम चाहते हैं, दूसरों के लिए न मालूम कुछ की कुछ कल्पना करते हैं। यदि अपने को सुख न मिले तो कुछ नहीं। सही बात। हाँ बिल्कुल। बाप बेटे को नहीं देखना चाहिए, बेटे बाप को नहीं देखना चाहिए, पति पत्नी को नहीं, पत्नी पति को नहीं, भाई बहन को नहीं, बहन भाई को नहीं। अरे ये संसार तो कहाँ तक कहा जाए। वैसे देखा जाए तो पर्दे के पीछे क्या हो रहा लोग समझते ही नहीं, और यदि इसका बोध हो जाए तो सचमुच में संसार से वैराग्य हो जाए। यहाँ कोई किसी का नहीं होता है, सब अपनी अपनी गरज निकालने में लगे हुए हैं, सब मजे लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं। आत्मा तत्व का विचार किसी के हृदय में उदय होता ही नहीं। तो ऐसे नासमझों का संग करके जीवन पतन की ओर जाएगा, इसमें कोई दो राय की बात ही नहीं है। तो बस इस रहस्य को थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसको अच्छी तरह से समझ लिया तो बात कुछ और होती है। गीता दर्पण का प्रथम पेज में यही लिख रहा है कि भाई ये अखिल ब्रह्मांड की जो भाग दौड़ है केवल सुख के लिए, केवल मात्र सुख के लिए, सुख के सिवाय और कुछ चाहिए ही नहीं। एक बार है बृहस्पति का पुत्र कच्छ, बृहस्पति जी सानिध्य में पहुंच करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, भगवान मैं शांति चाहता हूँ, बताओ मुझे कैसे मिले। तो बृहस्पति जी कहते रहे शांति चाहते हो तो त्याग करो, त्यागा शांति अनंतरम, त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। तो उसी समय कच्छ घर से निकल जाता है, 1-2 साल तक समस्त तीर्थों में भटक करके घूम करके वापस आता है और कहता है भगवान मुझे शांति नहीं मिली, बताओ मैं क्या करूं। पिताजी फिर कहते बेटे शांति चाहते हो तो त्याग करो। तो सोचा भाई मैंने त्याग तो किया, गड़बड़ कहाँ पर रही। तो उनके पास में जो दंड कमंडल था, कपड़े वगैरह थे, जो कुछ भी थी उनका भी त्याग कर दिया। फिर 1-2 साल तक भटकते रहे, वापस आए, कहा पिताजी मुझे शांति नहीं मिली, कृपा करो शांति का कोई मार्ग बताओ। पिताजी कहते बेटे शांति चाहते हो तो त्याग करो। अब विचार किया भाई मैंने तो पहले घर का, परिवार का, कुटुंब का सबका त्याग कर दिया, कमंडल छोड़ दिया, और दूसरी बार में कहा तो दंड कमंडल का भी त्याग कर दिया। अब क्या दिख रहा, विचार किया तो भाई अब तो ये शरीर है, इस शरीर का ही चलो त्याग कर देते हैं।
ऐसा करके चिता बनाई, चिता के ऊपर बैठ गए और जैसे अग्नि प्रज्वलित करने लगे, पिताजी आए, कहने लगे बेटे इसका नाम त्याग नहीं होता है। क्या होता है? इसका नाम त्याग नहीं होता है। यदि तुम शरीर का त्याग कर दोगे तो शरीर तो पुनः मिलेगा, फिर मिलेगा, फिर मिलेगा, फिर मिलेगा, ऐसे ही भटकते रहोगे। वास्तव में वेदांत की दृष्टि से जो त्याग होता है, उस त्याग को कोई समझ ले तब जीवन सफल होता है। वरना दो वस्तु ही है, एक आत्मा, दूसरी अनात्मा। आत्मा का त्याग हो नहीं सकता, अनात्मा नित्य त्यक्त है, प्रत्येक क्षण त्याग हो रहा। अब बताओ किसका त्याग करेंगे? प्रश्न तो यहाँ पे उठ जाता है कि भाई शांति क्यों चाहिए? शांति की डिमांड कहाँ से हो रही है? तो भाई सच्ची बात तो ये है, जब तक रहस्य ठीक प्रकार से समझ में नहीं आता है तब तक तो बेचारे अंधेरे में जीते हैं, कुछ की कुछ कल्पना करते हैं, और बात समझ में आ जाए तो सदा सर्वदा आनंद ही आनंद है। दुख का तो अत्यंत अभाव होता है। वो कोई चाहे, यदि ठीक बोध हो गया तो चाह करके भी वो दुखी नहीं हो सकता है, और बोध नहीं हुआ तो चाह करके भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए असुप्ते रामार्ते कालम नयत वेदांत चिंतया, जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल और केवल मात्र वेदांत का ही चिंतन करे, इसके सिवाय किसी का चिंतन न करे। संग करना हो तो केवल मात्र ब्रह्मवेत्ता महात्माओं का ही करे, नहीं तो किसी का करे ही नहीं। अब देखो एक छोटा सा वो दृष्टांत शायद पहले सुनाया था, गांव की कुछ लड़कियां जंगल में लकड़ियां काट करके उसे बेच करके अपना गुजारा चलाया करती थी। उसमें से एक पोमली नाम की जो लड़की थी, वो सब लड़कियों की मॉनिटर थी, लीडर थी। तो हमेशा दिन भर वो जंगल में रहते, उनकी लकड़ियां हो जाती, फिर भी वहाँ मौज मस्ती मनोरंजन करते रहते थे। कोई क्या सुना रहा, कोई क्या सुना रहा। तो भोमली जो सबका मनोरंजन करती थी, कुछ गा करके, कुछ चुटकुले सुना करके, नाच कूद करके, जैसे तैसे वो उनका सबका मनोरंजन क्या करती थी। एक बार क्या होता है, काफी टाइम बीतने के बाद में जब घर आ रही थी, उस समय उस गांव के जो ठाकुर साहब थे, राजा साहब थे, वो राजा साहब तो जा रहे थे घूमने के लिए, और वो आ रही थी गांव में। तो 2 मिनट के लिए राजा साहब उनके पास में रुकते हैं और उनसे चर्चा करते रहे, भोमली आजकल किधर रहती है, कोई दुख तकलीफ तो नहीं है, कोई दिक्कत हो तो हमें कहना, हम तुम्हारे लिए तैयार है। 2 मिनट के लिए बात कर गए और वो तो चले गए। और दूसरा दिन होता क्या होता है कि वो बाकी की सहेलियां एक तरफ, और ये उनके समीप ही नहीं जाती, और दूर जाती है। अब उन्होंने सोचा रे भाई कल शाम को हम घर पर गए तो बड़े मजे से मौज मस्ती से बातें करते हुए, कहीं पर भी सपने में भी कोई लड़ाई झगड़ा हो ऐसी बात नहीं है, और ये आज अपने पास क्यों नहीं आना चाहती है। अब वो उनके पास में जाए तो वो दूर भगती है, और पास जाए तो और दूर भगती। ऐसा करते करते 2 दिन तक तो पकड़ में नहीं आई। तीसरे दिन इन्होंने सबने विचार किया, एक घेरा लगा करके फिर इसको पकड़ते हैं, और यदि कोई गलती हो तो इसे क्षमा याचना करवाएंगे, और तो क्या। इस प्रकार से उनसे पहले जाकर के घेरा लगाया, उसे पकड़ा और कहा, बता तू हमारे से बात क्यों नहीं करती है। तो भोमली क्या कहती है, अरे इस मुख से मैंने राजा साहब से बात कर ली, अब तुम्हारे जैसी कांगलियों से क्या बातें करना। आ गया समझ में। जैसे वो ढूली पूंतिया कुछ खेल हुआ ना, जटा तक शादी न हो, जटा तक असली पति न मिले, उठा तक ये ढूली पूंतिया का खेल खेलता रहे, और शादी वेगी तो और ढूली पूंतिया का खेल ने एक तरफ रख दिया करे। तो वास्तव में जो ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों का सानिध्य कर लेता है, सचमुच में फिर उसको किसी के संग की आवश्यकता रहती ही नहीं, और यदि रहती है तो समझना चाहिए उससे बड़ा अभागा इस संसार में कोई नहीं। शनगा लोगन तो बोली ना कटा देना चाहे ताकि संसार में की कोई शक्ल ही न देखे। तो ये है जीवन का सार। इस रहस्य को जो समझता है सचमुच में उनका जीवन धन्य होता है, वरना तो कई कई बार इंद्र सुख भोग्यो फिर 84 पठाई, आत्मज्ञान उदय नहीं जब तक तब तक गोता खाई, संता सतसंगत सुखदाई। केवल मात्र यही जीवन का सार है। तो सत्य के साक्षात्कार के सिवाय यदि कुछ भी करोगे तो अंत में रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, इसमें 2 राय की बात है ही नहीं। और यदि सत्संग को महत्व दे दिया तो संसार में भले ही
जब तक शरीर रहेगा तब तक ठोकरें लगेगी, अपमान होगा, न मालूम कुछ का कुछ होगा, परंतु उनका जीवन धन्य हो जाएगा, सदा सदा की खटपट ही मिट जाएगी और वो धन्य होकर के अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होकर के विदय मुक्त होकर के सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। ये थोड़ी विशेष बात है। ये प्रत्येक हर क्षण प्रतिक्षण प्रयत्न करिए, क्योंकि मूल कारण ये है कि अपना स्वरूप ही सुख स्वरूप है, उसी के संस्कार। बस बात यही है कि ये बात है, जैसे एक बहुत बड़ा चोर चोरी करता है और कहता मैं निर्दोष हूँ, तो सचमुच में वह जो बोल रहा है वह उसकी सत्ता को लेकर के, सचमुच में तो अपना जो स्वरूप है वो क्या चोर हो सकता है? चोर बेईमान हो सकता है क्या? तो उनकी सत्ता से ही बोल रहा। सही है, बस प्रयत्न विपरीत करते सब, केवल प्रयत्न विपरीत, केवल इन्होंने दिशा अलग चयन कर ली। बात यह है, जो करना चाहिए वो नहीं किया, नहीं करना चाहिए वो कर लिया। सिर्फ अज्ञान के कारण हो रहा है ये सब। सिर्फ और सिर्फ अज्ञान के कारण। इसीलिए तो यहाँ तक बताया गया है कि लक्ष्य को निर्धारित करने में भले ही पूरा जीवन लग जाए, परंतु लक्ष्य के निर्धारित किए बिना वास्तव में सचमुच में हमारी जो प्रवृत्ति होती है वो कल्पना मात्र हो जाया करती है। वो वासना के लिए होती, मौज मस्ती के लिए होती, मनोरंजन के लिए होती। रहस्यात्मक लगे सबको, यदि विचार कर तो बड़ा हड़प लगे सब कुछ। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। देह दृष्टि से विचार करेंगे तो बात अलग है, आत्म दृष्टि से विचार करेंगे तो बात बिल्कुल ही अलग है। गजब, मतलब गजब आश्चर्य है तो, बड़ा आश्चर्य। एक मोकुलपुर के बाबा थे, कहा करते थे, अरे गुड्डू, करने धरने से संसार कटता नहीं, हटता नहीं, फटता नहीं। कुछ नहीं किया, इतना संसार दिख रहा, अब कुछ करोगे तो ये संसार घटने वाला नहीं है, तो बढ़ने वाला है। अच्छा। यदि इस संसार के बंधन से मुक्त होना है तो इसके मूल मर्म को समझना होता है। अधिष्ठान ज्ञान बिना विद्या एवं तन्मूलक संसार की अत्यंतिक निवृत्ति होती ही नहीं। हाँ ये बात है। तो पहले 2 पेड़ थे, फिर कितने हुए? 4 हो गए, और इसमें समझो 6 हो गए, और आगे फिर 8-10 न मालूम बढ़ते रहेंगे। ऐसे करके बेचारे जीव संसार चक्र में उलझ जाता है, कभी मुक्त हो ही। इसलिए भगवान कृष्ण 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं, सपनोति एव यशोडुम प्राक शरीर मुक्षणात काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त सुखी नर है। हे अर्जुन, शरीर का नाश होने से पहले पहले जो काम क्रोध लोभ से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन कर लेता है वही वास्तव में सुखी है। बाकी तो बेचारे रोते ही। तो कुछ समय की बात होती है, 40-45, ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्ष। तो इस समय तक यदि कोई काम क्रोध लोभ के ऊपर विजय प्राप्त कर ले तो सचमुच में धन्य हो जाता है, और नहीं तो फिर बेचारा ये काम ही भटकाता है, आसक्ति ही रुलाती है। आसक्ति के कारण ही बेचारा ये जीवन भर रोता रहता है, शांति कभी इसको मिलती ही नहीं। हाँ ये थोड़ी विशेष बात है। इसलिए ब्रह्म विद्या को महत्व दे करके, संसार को कतरा समझ करके जो आत्म तत्व का विचार करते हैं निश्चित रूप से समझना चाहिए, उनका जीवन धन्य होना बाकी नहीं है, बल्कि उनका जीवन तो धन्य हो ही